students, yet again very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session, जहां हम NLU की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं आज आपकी NLU उड़ीसा में। NLU उड़ीसा के बारे में भी जैसे हमने बाकी सारे NLUs को जाना, उसकी प्लेसमेंट्स, उनकी कट ऑफ, उनका कैंपस कैसा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी NIRF रैंकिंग कितनी है, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं बाकी की सारी NLUs के भी। तो लाइकवाइज आज हम NLU उड़ीसा में भी ये सेम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो कि अल्टीमेटली आप लोगों को मदद करेंगी जानने में कि एक्चुअल में NLUs में लाइफ कैसी है, कैसा प्लेसमेंट होता है, अगर मुझे इस NLU में एडमिशन लेना है तो मेरा जनरली स्कोर इतना होना चाहिए या मेरा रैंक इतना आना चाहिए। इसके अलावा जब मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी कि मुझे टॉप 5, टॉप 3 में कौन से NLUs रखने हैं, तो ये वीडियोस डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद NLU उड़ीसा। हाँ जी, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया है NIRF रैंकिंग का, कि यहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, प्लेसमेंट्स देखते हुए, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है वो कंसिडरेशन में रखते हुए, पर टीचर एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए अब देखते हैं हमारा जो NLU उड़ीसा है उसकी क्या है यहाँ पर NIRF रैंकिंग। So NIRF ranking ratings are out and as per the latest NIRF 2024 ranking, NLU Odisha ranks 26 अंडर द कैटेगरी लॉ। अब देखो NIRF रैंकिंग जो है लॉ कैटेगरी की भी आती है, साइंसेस की भी आती है, डिफरेंट फील्ड्स की आती है। तो अगर हम लॉ कैटेगरी की बात करें तो लॉ कैटेगरी में NLU उड़ीसा स्टैंड्स एट 26th रैंक। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। अब ये जो फी स्ट्रक्चर है ये आपके पूरे कोर्स का है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 2 5-year लॉ कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं, एक तो BA LLB ऑनर्स और एक है BBA LLB ऑनर्स। दीज आर द 2 कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड फॉर योर 5-year लॉ प्रोग्राम। अगर कोई बच्चा BA LLB ऑनर्स करना चाहता है तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, BBA LLB ऑनर्स ऑप्ट करना चाहते हैं आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, यू हैव द चॉइस। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी फीस है 6 लाख रुपए। दिस इज फॉर द एंटायर कोर्स। पूरे कोर्स के लिए आपकी फीस यहाँ पर 6 लाख रुपीस रहने वाली है। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, PW परिवार के मोस्ट अवेटेड त्योहार यानी कि हमारे PW के विश्वास दिवस की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ हम आप सभी के लिए अमेजिंग धमाकेदार सरप्राइजेस लेकर आए हैं, जिसमें आपको डिफरेंट बैचेस में अप टू 65% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर मैं क्लैट के बैचेस की बात करूँ, क्लैट अचीवर्स जो आपको पहले 22,000 में मिल रहा था, अभी वो आपको 8,000 तक में मिलेगा। क्लैट प्रो बैच जिसका पहले प्राइस 30,000 था, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 12,000। राइजर्स बैच जो आपका 21,000 में था, नाउ यू विल बी गेटिंग इट फॉर 8,500 ड्यूरिंग द PW विश्वास दिवस। जेनिथ बैच विच वी वर ऑफरिंग फॉर 39,000 ड्यूरिंग द PW विश्वास दिवस, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 16,500। और वहीं अगर हम जेनिथ प्रो बैच की बात करें तो जो आपको 49,000 में ऑफर किया जा रहा था ड्यूरिंग दिस PW विश्वास दिवस, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 23,000। So जल्दी से जाके grab these offers. All the best to all my lovely students. और अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2024 में अगर हम बात करें मीडियन पैकेज की, इट वाज INR 19.5 लाख पर एनम। तो 2024 में एवरेज जो यहाँ पर पैकेज रहा प्लेसमेंट्स में वो कितना था, इट वाज 19.5 लाख पर एनम। 19.5 लाख पर एनम। तो प्लेसमेंट से भी इससे आपका आइडिया आ गया होगा कि अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ पर, NIRF रैंकिंग भी अच्छी है और प्लेसमेंट भी जो है यहाँ पर जनरली अच्छी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपका BA LLB कोर्स के लिए हो गया। BBA LLB कोर्स में भी आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, दैट इज अराउंड 13 लाख पर एनम। Furthermore, the participating recruiters offered 43 jobs to 75 students who participated during NLU Odisha placements. The top recruiters, अब कौन सी companies, which all companies participated in the placement process in NLU Odisha, अब हम वो देखते हैं। So यहाँ पर 2024 की अगर हम बात करें, ट्राई लीगल, इंडस लॉ, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, सरफ एंड पार्टनर्स, AZBN पार्टनर्स, खेतान एंड कंपनी, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज जो हैं
very reputed companies, they all participated in the placement of NLU उड़ीसा। और पैकेज भी आपने देख लिया है, 19.5 से लेके 17 लाख पर एनम तक यहां पर ये रेंज करता है इन NLU उड़ीसा। अब जी इसके बाद आगे देखते हैं हम कट ऑफ। अब अगेन कट ऑफ क्या है? जनरल ऑल इंडिया जो आपकी रैंक है वो डिटरमिन करती है कि आपका एडमिशन यहां पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल को हम कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरल एंड अनरिजर्व्ड मींस द सेम। ठीक है जी, तो BLLB ऑनर्स की अगर हम बात करें तो BLLB ऑनर्स में 2022 में जिसकी जनरल रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी 1132, उनका एडमिशन हुआ था। 2023 में लास्ट ऑल इंडिया मेरिट, उस जो ऑल इंडिया मेरिट में जिसकी रैंकिंग 1207 पर थी, उनका एडमिशन यहां हो गया था। 2024 की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ कहां रही थी रैंक की? 1205 पर, यानी कि 1205। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं 1100 से लेकर 1200 ये आपकी क्लोजिंग रैंक्स हैं, क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है जी, और बाकी स्टेट स्पेसिफिक आपकी अलग रैंकिंग्स हैं, ये आप सबको पता ही है। स्टेट स्पेसिफिक भी कोटाज है, SC का, ST का, या जिस भी कैटेगरी में कोटा होता है उसके लिए आपकी अलग रैंकिंग होती है। उसके लिए आप ये रैंकिंग्स जो हैं वो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दिस रैंकिंग इज जस्ट फॉर द एडमिशन टू द जनरल और टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर NLU उड़ीसा। इसके अलावा आप लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? देखो बहुत बार मैंने पिछली वीडियोस में देखा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये रैंकिंग नहीं है, ये गलत रैंकिंग बताई गई है। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रैंकिंग स्टेट स्पेसिफिक नहीं बताई गई है या ये रैंकिंग ऑल इंडिया की नहीं है। जितनी भी अभी तक वीडियोस बनी हैं उन सभी वीडियोस में जो मैंने क्लोजिंग रैंक बताया है या कट ऑफ रैंक बताया है वो रैंक आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, नॉट फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। रिजर्व्ड कैटेगरी के एडमिशन के लिए स्टेट स्पेसिफिक कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे हमने पिछली और बाकी की वीडियोज में भी देखा है, चाहे अगर हम बात करें SC, ST, EWS, SC, BC, जो स्टेट स्पेसिफिक कोटाज हैं उनकी रैंकिंग अलग रहती है। ये जो हम रैंकिंग देख रहे हैं ये जनरल सीट्स के लिए है, अनरिजर्व्ड सीट्स के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और डाउट है, कोई कंसर्न है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एवरीवन, आई होप you all have a great day ahead. Again, any doubts, any confusions that you have, feel free to ask in the doubt section or in the comment section. I'll be addressing your doubts in the upcoming videos. Thank you everyone. Have a great day.